बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे फ़ाइनल कॉल का खौफ और दूसरा इमरान खान का खौफ हुकूमत के सर पर चढ़ दौड़ा है, और दूसरा अब शादियां भी हुकूमत की मर्ज़ी से होंगी। मामला इस तरफ जा रहे हैं, अरबों की करप्शन केसेस ख़त्म, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो नौमुंतखब सदर हैं, वो अपनी कबीना में क्या करने जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फ़ाइनल कॉल का खौफ या इमरान खान का खौफ। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई, और ये अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो इमरान खान से मिलने डयाला जेल अदालत के हुक्म पर गए, और यहाँ पर खौफ इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग सीधा डयाला जेल से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मिलने नहीं दिया गया। 6 घंटे वहाँ पर बिठाया गया। उनका कहना है कि ये हम इमरान खान से मुलाकात करने डयाला जेल गए। उन्होंने कहा हम अदालती अहकाम लेकर 2 बजे डयाला जेल के गेट पर पहुँचे और डयाला जेल के मुलाजमीन से पूछा क्या हमारी मुलाकात करवाएंगे या नहीं। हमें मुतअद्दिद बार 6-6 घंटे का इंतज़ार करवाया गया। खैर उन्होंने तो करवाया नहीं, क्योंकि अदालतों की अहमियत कोई नहीं रह गई। क्योंकि जब आप याद रखें, जब जजेस उस वक्त नहीं खड़े हुए जिस टाइम काजी फायद ईसा साहब जिस तरह के इकदाम कर रहे थे, और जिस तरह जजेस के इकदाम को रोंदा जा रहा था, और जजेस जब कहते थे कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी भी जान छुड़वाएं और हमारी भी जान छुड़वाएं, तो जब ऐसे मामला हो रहे थे तो अब क्या वक़्त रह जाएगी। अब वक़्त ये रह गई है कि आप देख लें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स भी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, सेनेट के अपोजिशन लीडर, पंजाब के अपोजिशन लीडर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहते हैं जी रियासत को ख़तरा हो जाता है जी। तो रियासत ये नहीं है तो क्या है? और ये बताएं ना सबसे पहले कि अपोजिशन रियासत का हिस्सा नहीं है। क्या आप बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है इन्होंने? ये हर उस हद तक जाएंगे, ये चिराग की आखिरी पर पड़ाहट है, और फाइनल कॉल का इन्हें खौफ है, और ये समझ रहे हैं कि इमरान खान अंदर से डेट बताएंगे। इमरान खान डेट बता चुके हैं। ये फैसला बाहर वाली क़यादत ने अचानक करना है और बताना है ये डेट है। तो इनकी टांगें इसलिए कांप रही हैं, और मुझे लग रहा है इनके जाने के दिन बिल्कुल करीब है, जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें जब आप करेंगे तो दुनिया में इमेज क्या जाएगा। जब आपके मुल्क में अपोजिशन लीडर रहनुमा जो है, सेनेट के हों या कौमी असम्बली के हो या पंजाब असम्बली के हो, वो महफूज नहीं। तो यहाँ पर तो ये होता था जनाब, मैं फ्राईबान से कपड़े इस्त्री करती रही, ये कहती रही हैं, जबकि तमाम सहूलतें इनको मौजूद थी। इसके बावजूद ये इन्होंने किया, और जो जिनके प्लेटलेट्स गिरते रहे उनके पास भी तमाम सहूलियात मौजूद थी, और खाने को खद्दे पाए सब कुछ मिलता रहा। तो यहाँ पर ये हालत है कि जो मिलने जाता है उसको मिलने नहीं दिया जाता। और लोग उन्होंने तो बहरहाल क्लियर तौर पर एजेंसियों के नाम आईजी पंजाब का और आईजी जेल सेक्रेटरी को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। लेकिन बात यह है कि ये खौफ इतना बढ़ चुका है इनके लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये इक़्तिदार को तूल दें। लेकिन मैं समझता हूँ ये इक़्तिदार को तूल नहीं दे रहे, बल्कि ये मज़ीद सुकेड़ रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, ये दिसंबर में मुझे इनके साथ बुरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कुछ भी कर लें, ये कुछ भी कर लें, जब आप निज़ाम पर मुकम्मल कंट्रोल कर लेते हैं तो याद रखें आपको तारीख़ की मिसालें याद करनी चाहिए। फ़िरौन उसने तमाम कंट्रोल कर लिया था, आप इस तारीख़ से गवाह हैं। उसने बनी इसराइल के बच्चों तक को, लड़कों तक को कत्ल करवाना शुरू किया, आपको ये मालूम है तारीख से। यजीद की मिसाल आपके सामने है, उसने टोटल कंट्रोल कर लिया था। लेकिन हज़रत हुसैन सामने खड़े हुए, डट कर खड़े हुए, और आज आप देख ले किनका नाम जिंदा। फातिहा कौन है? फातिहा हज़रत हुसैन है। यही बात है। इसी तरह चंगेज़ खान ने कितना जुल्म किया, आज चंगेज़ खान को किस नाम से याद किया जाता है, कितना लंबा इक़्तिदार था। तो जो जालिम होता है ना, वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता, और वो दुनिया में अपना अंजाम देखता है, और ये दुनिया में अपना अंजाम देख कर जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये इनकी आखिरी फड़फड़ाहट है जो ये कर रहे हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया पर जो शेर अफजल मरवत की और दूसरे लोगों की तनकीद थी, उस पर आज इन्होंने वज़ाहती बयान तहरीक इंसाफ ने जारी किया है। तो मैं तो सिर्फ इस पर इतना कहूँगा कि शेर अफजल मरवत साहब, आपको भी हीरो बनाने वाले सोशल मीडिया ही है। याद रखें, तनकीद होती है, तनकीद बाज़ नाजायज़ भी होती है, लेकिन आप चूँकि लीडरान हैं, आप पर ही तनकीद होनी है, क्योंकि आपको इसको खुले दिल से बर्दाश्त करना होगा। वरना आप देख लें कि
जिन लोगों को निशानात का नहीं पता था, तो किसने दिए निशानात, किसने लोगों तक पहुंचाए ये निशानात, ये बैंगन, ये भिंडी, ये तोरी, ये जूतों का निशान, ये बताया सोशल मीडिया के वॉरियर ने। तो आप में और दूसरे जमातों में इसलिए फ़र्क नहीं रह जाएगा, आपको तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। और मुझे एक लॉजिक की समझ नहीं आई जो इन्होंने बात की है कि जनाब इमरान खान पर इद्दत का केस सोशल मीडिया की वजह से बना है। आपको मेरी बात सुने, आपको ये सोचना चाहिए कि ये इतना घटियापन है कि आप कह रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से बना है। जिन्होंने बनाया, क्या इमरान खान ने उनकी ज़ातियात पर कोई अटैक किया था? इमरान खान ने उनके घर के बारे में कोई बातें की थी, जबकि आप उनके घर तक पहुंच गए? आपको तो ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। और दूसरा जो बढ़ गया का लफ्ज़ है ना आपका, ये भी सोशल मीडिया ने हिट किया है, वरना आप अब तक बढ़ चुके होते, आपको कोई जानता ना होता। तो आपको भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अब पंजाब हुकूमत जो है वो शादियां भी उनकी मर्ज़ी से होंगी। वो कैसे? स्मोक पंजाब हुकूमत ने अक्टूबर तक दिसंबर शादियों पर पाबंदी की तजवीज़ पेश कर दी। मतलब इतने बहुत ज़्यादा लायक हैं ये, तो इस तरह के तजवीज़ें पेश करते हैं। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारक के लिए तैयार करदा पॉलिसी लाहौर हाईकोर्ट के सामने पेश कर दी। एडवोकेट जनरल ने बताया कि आइंदा साल से शहरियों को पाबंद करेंगे, वो अक्टूबर से दिसंबर तक शादियाँ ना करें। बस फिर टाइम हो गई ताड़ा। वो पंजाबी में कहते हैं जनाब कि अक्ल मौत ही कोई नहीं, अक्ल मौत ही कोई नहीं है। ओ भाई, जब लंदन में 1952, 50 और 52 की बात है, स्मोक से लंदन गिर गया था, तो उन्होंने क्या इकदाम किए? आपने तो सब्ज़ी उखाड़ कर आपने प्रॉपर्टी माफिया को जो है वो दे के जगह और सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। इस मुल्क में सब्ज़े का नामो निशान नहीं शहर में रहने दिया। पंजाब में जो जरखेज़ ज़मीनें थी वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी गई। ये तदारक करें, एक की जगह 10-10 पौधे लगाएं, हर घर के सामने पौधे लगवाएं। ये इसका हल है। ये हल नहीं है कि शादी आपकी मर्ज़ी से की जाए, आपकी मर्ज़ी के दिनों की जाए। और दूसरा, अरबों की करप्शन के केसेस ख़त्म कर दिए गए, बगैर दांतों वाला नैब अब नैब भी इंजॉय करे। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करें नैब तहकीकात कर भी सकता है कि नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन के केसेस ख़त्म कर दिए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। जनाब, पार्लियामेंट में बिठाई वो गए हैं जिन्होंने करप्शन की थी। फॉर्म 47 सारा वही बिठाया गया है, तो उन्होंने तो केसेस माफ़ करने ही करने हैं। तो ये तो जो बगैर करप्शन वाले बंदे होंगे ना, जब वो आएंगे वो इस कानून को बहाल करेंगे। हर चीज़ के दांत तोड़ दिए हैं जनाब इन्होंने। नैब के दांत इन्होंने तोड़ दिए, रूल ऑफ लॉ के दांत इन्होंने तोड़ दिए। सारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो बेलगाम कर दिए। जिनको पकड़ना चाहिए उनको पकड़ते कोई नहीं। चोरों, डाकुओं, लुटेरों को खुली छूट, और आम शहरी जो शरीफ आदमी है वो रासा किए जा रहे हैं। इसके सामने आपके सामने मिसाल है जो 2-3 अवानों के अपोजिशन लीडर जो हैं उनके साथ क्या पुलिस ने किया। और एक और मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने जो है वो अपने अरकान की तरतीब देना, काबीना के अरकान की तरतीब देना शुरू कर दी है। वज़ीर ख़ारजा के अहदे के लिए उन्होंने साबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की जगह एक नए करीबी साथी का इंतखाब किया। आलमी खबरसां अदारों के मुताबिक 20 जनवरी को ट्रंप अपने हलफ उठाएंगे अहदे का। ताहम उन्होंने काबीना के दीगर अरकान के इंतखाब का अमल पहले से शुरू कर दिया है। ट्रंप ने वाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए अपने इंतखाबी मुहिम की सरबराह सूजी के नाम का ऐलान किया, जो इस अहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून होंगी। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा के तौर पर फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो के नाम पर भी ट्रंप ने रजामंदी जाहिर की। और मार्को रूबियो इंतखाब में कांग्रेस के रुकन मुंतखब हुए और इनका ताल्लुक अमरीकी सियासत में एक अहम शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। ट्रंप ने इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब के लिए न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली एलिस स्टीफा का नाम तजवीज़ किया है, जो ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान फंड रेजिंग के अहम अमूर संभाल चुकी हैं। तो वो अपनी कैबिनेट पूरी कर रहे हैं, तरतीब दे रहे हैं, और यहाँ पर हमारी हुकूमत को अपनी पड़ी है कि किसी तरीके से ट्रंप चूँकि अब नए खुदा इनके ट्रंप बन चुके हैं, क्योंकि ज़मीनी खुदाओं में ये अमेरिका को खुदा मानते हैं। जैसे बाइडन ने इंतज़ामिया ने एक साइफर भेजा था और इमरान खान की हुकूमत को आपने चलता किया, इसलिए ये समझते हैं कि सजदा अमेरिका के सामने किया जाएगा तो इक़्तिदार तूल में जाएगा। लेकिन याद रखें कि आप जो मर्ज़ी कर लें,
اقتدار آپ کا مجھے طول پکڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ معاشی طور پر ہم سکڑ چکے ہیں۔ آئیے میں اپنے مزید 2 مور کا مطالبہ کر دیا ہے کیونکہ آپ کا خسارے کا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک طرف پیسے مانگ رہے ہیں، دوسری طرف للے تلے دیکھیں، جناب جا کے جنیوا میں اپنے جناب پنجاب کا چیف سیکرٹری بھی وہاں پر پہنچا ہے، پنجاب کی وزیر ماحولیات بھی وہاں پہنچی ہے، اور یہاں سموک کا راج ہے۔ تو جو یہ معاملات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لہذا مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ جتنے اقدامات انہوں نے کیے ہیں یہ ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے کافی ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔